सीजन 2 के शुरू में हम रकेल को उसी जगह पर देखते हैं जहां पर सेल्वा यानी प्रोफेसर ने सबको ट्रेनिंग दी थी, और हम प्रोफेसर को भी कार में बैठा देखते हैं जो कि चिंता करता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। वहीं हम रकेल को देखते हैं जो वहां पर हर एक चीज़ को बारीकी से देखती है, और उसे वहां पर कुछ लोगों के टूथब्रश भी मिलते हैं, और वह अपने सभी लोगों को उसी जगह के आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को अच्छे से देखने को बोलती है। वहीं जहां रकेल को वो सब चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस केस को सॉल्व करने के करीब आ चुकी है, लेकिन प्रोफेसर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, क्योंकि उसने वहां पर सबूत तो छोड़े लेकिन उनका टाइम खराब करने के लिए वहां पर उसने 8 लोगों के डीएनए छोड़े थे, जिसमें बर्लिन, टोक्यो और रियो, और 5 ऐसे लोग शामिल थे जिनका चोरी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और वहाँ उसने जानबूझ के सबूतों के पहाड़ खड़ा कर दिए थे, ताकि अगर कोई उन्हें एग्जामिन करे तो उन्हें यह समझने में ही 3 दिन लग जाए कि यह उन्हें गुमराह करने की एक साजिश थी, और तब तक प्रोफेसर और उसकी टीम चोरी करके वहाँ से 9-11 हो जाए। वहीं प्रोफेसर रकेल के साथ होने की वजह से रॉयल मिंट में उनसे कोई बात नहीं कर पाता है। वहीं रकेल को भी शक हो जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि इतने सारे सबूत ऐसे ही छोड़ के चला जाए। और वो इसके लिए अपने एक्स हस्बैंड अल्बर्टो को बुलाती है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है। वहीं रॉयल मिंट में भी पैसे की छपाई चालू थी, और हॉस्टेज भी अपना काम खुशी खुशी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी 1 मिलियन मिलने वाले थे। वहीं वो सारे पैसे उस तिजोरी में रख रहे थे जहाँ पर वह सुरंग बनाने वाले थे। वहीं प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि उसे अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन रकेल उसे उसकी टीम के साथ जाने को बोलती है, जो कि 30 मिनट में जाने वाली थी, और प्रोफेसर मान जाता है। तब रकेल को एक सिगरेट मिलती है, और हम देखते हैं कि वो सिगरेट प्रोफेसर ने ही कुछ दिन पहले वहाँ पर रखी थी। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों का समय बर्बाद करने के लिए वहाँ पर झूठे सबूत और डीएनए रखता है। वहीं रॉयल मिंट में उसकी टीम प्रोफेसर के कॉल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अभी तक 18 घंटे हो गए थे, और प्रोफेसर के कॉल का कोई अता पता नहीं था। वहीं हम ट्रेनिंग का एक सीन देखते हैं जहां पर प्रोफेसर सबको बताता है कि वो उन्हें हर 6 घंटे में फ़ोन करेगा, और कभी उसका कॉल ना आए तो वो उसके अगले 4 कॉलों तक का वेट करेंगे, और फिर भी बात नहीं हुई तो समझ जाना कि मैं पकड़ा गया हूँ। और वहीं रॉयल मिंट में बिना प्रोफेसर से बात किए 18 घंटे हो जाते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं आता है, जिससे वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन बर्लिन बोलता है कि ज़रूर प्रोफेसर कुछ मैनेज कर रहे होंगे और उनका कॉल जल्द ही आएगा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं होता है। और उसके बाद बर्लिन बोलता है कि अगर 24 घंटे में तुमसे कोई बात नहीं करता तो हम प्लान चार्नोबिल शुरू करेंगे। और सब चार्नोबिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्लिन बोलता है अगर सब सही रहा तो उन्हें चार्नोबिल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वहीं रियो और टोक्यो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम रकेल और प्रोफेसर को देखते हैं। और तभी वहाँ पर रकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो आ जाता है, और प्रोफेसर और उसकी मुलाकात होती है। वो वहाँ की जांच करता है, और वो रकेल को बताता है कि ये सब सबूत उन्हें गुमराह करने के लिए छोड़े गए थे। और वो वहाँ से काफ़ी सुराग निकाल लेता है, जैसे चिमनी से जले हुए पेपर की राख। और वो रकेल को बताता है कि एंजल ने उसे एक चम्मच दी थी, जो कि सीजन 1 में उसने प्रोफेसर की वर्कशॉप से चुराई थी। और वो रकेल को बताता है कि उस चम्मच के फिंगरप्रिंट्स पुलिस की कार से मैच हो गए थे, यानी कि वो प्रोफेसर के करीब था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर रकेल के पास आ जाता है, और वो उसे बोलता है कि अब उसे जाना होगा। वहीं अल्बर्टो बोलता है कि वो प्रोफेसर को लिफ्ट दे देगा। वहीं हम रॉयल मिंट में सबको गलतफहमी हो जाती है कि प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब वहाँ पर मीडिया लाइव कवरेज कर रही होती है, वहाँ का सिग्नल चले जाता है, और सबको लगता है कि प्रोफेसर पकड़ा गया है। वहीं टोक्यो बर्लिन को प्लान चार्नोबिल एक्टिवेट करने को बोलती है, लेकिन बर्लिन उसे 24 घंटे पूरे होने के बाद एक्टिवेट करने को बोलता है। और उसके बाद वहाँ पर वोट होता है, एक तरफ टोक्यो, दूसरी तरफ बर्लिन। तो रियो एंड डेनवर टोक्यो को सपोर्ट करते हैं, वहीं नैरोबी, मॉस्को और हेलसिंकी बर्लिन को सपोर्ट करते हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि वो सब अगले 5 घंटे तक प्रोफेसर के कॉल का वेट करेंगे। लेकिन तभी टोक्यो को सनक चढ़ती है। वहीं हेलसिंकी ओस्लो को खुद ही मार देता है। वहीं टोक्यो, रियो और डेनवर बर्लिन को गन तान देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं, ताकि वो उससे प्लान चार्नोबिल जान सके। यहीं पर टोक्यो ने एक गलती कर दी थी। और हम अल्बर्टो और साल्वा यानी प्रोफेसर को एक साथ कार में देखते हैं, जो कि घर जा रहे होते हैं। और प्रोफेसर अल्बर्टो से रकेल के बारे में बात करता है। तभी प्रोफेसर उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, टॉयलेट के बहाने से, लेकिन वहाँ वो कचरे के ढेर से पेपर जलाकर उसकी राख रख लेता है। और उसके बाद वो वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और वो जानबूझकर अल्बर्टो को भड़काने के लिए उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि अल्बर्टो का रिलेशन रकेल की बहन के साथ चल रहा था, और यही कारण था कि रकेल ने
अल्बर्टो से अलग होने का डिसीजन ले लिया। वहीं थोड़ी देर में प्रोफेसर अल्बर्टो को मजबूर कर देता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर दिमाग के साथ हाथ पैर भी अच्छे से चला लेता है, जिससे वो अल्बर्टो की नस पकड़ लेता है और वो उसे बेहोश कर देता है और वो उस राख को जो वो ट्रेनिंग रूम से लाया था उसे रिप्लेस कर देता है। वहीं टोक्यो, रियो और डेनवर बर्निल को एक टॉयलेट में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे फोर्स करते हैं कि वो उन्हें प्लान चेरनोबिल बताए, लेकिन बर्निल कुछ नहीं बताता है, जिससे खिसिया कर टोक्यो उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी दवाई तोड़ने लगती है। लेकिन बर्निल तब भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता था अगर उसने उन्हें प्लान चेरनोबिल बता दिया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वहीं जब बर्निल कुछ नहीं बोलता है तो टोक्यो बर्निल के साथ मौत का खेल खेलती है, जिसमें वो गन से 6 गोली निकालकर उसमें एक डाल देती है और उसके बाद वो एक के बाद एक 4 फायर करती है, लेकिन बर्निल किस्मत वाला निकलता है और वो बच जाता है। और जब टोक्यो 5वीं बार फायर करने वाली होती है तब मोस्को और नरोबी आ जाती है और मोस्को दरवाज़ा तोड़ देता है और मोस्को और नरोबी आकर टोक्यो पर गन तान देते हैं, लेकिन जब कोई टोक्यो से नहीं डरता है तो वो शांत हो जाती है। और वहीं बर्निल टोक्यो की इस गलती के लिए उसे सबक सिखाने के लिए कुछ प्लान करता है। वहीं दूसरी तरफ अल्बर्टो होश में आ जाता है और आते ही वह प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया था और वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। तब प्रोफेसर अपने वकील को कॉल करने के बहाने से राकेल को बुला लेता है, लेकिन तब तक प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट और उसकी आईडी लिए जा चुके थे। वहीं रॉयल मिंट में बर्निल के बोलने पर हेलसिंकी टोक्यो को एक स्ट्रेचर से बांध देता है और मेन गेट पर ले जाता है। तब वो पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा, लेकिन वो उसे बोलता है नहीं, और उसके बाद वो टोक्यो को रॉयल मिंट से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही टोक्यो बाहर आती है तभी गेट बंद हो जाते हैं और पुलिस वाले टोक्यो को घेर लेते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को मारकर भागने की कोशिश करती है और तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने इसकी भी प्लानिंग की हुई थी और प्रोफेसर ने कहा था कि अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे वहाँ पर पुलिस का टाइम खराब करना होगा। पहले तो तुम उन्हें सच बताना और बाद में जब उन्हें तुम पर यकीन होने लग जाए तो झूठ बोलना शुरू कर देना। और टोक्यो ऐसा ही करती है। वहीं जब पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर टोक्यो को देखता है तो वो उससे बचाने के बारे में सोचने लगता है। वहीं टोक्यो के जाने के बाद रियो भी सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। वहीं टोक्यो को टेंट में ले जाते हैं और वहां पर उससे कन्नड़ बात करता है। वहीं हम ट्रेनिंग का एक सीन देखते हैं जिसमें प्रोफेसर ने इलीगली रियो की मदद से गन्स एंड बॉम्ब मंगवाए थे डार्क वेब के थ्रू। वहीं जहां पर प्रोफेसर वो ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा था वो जगह भी रियो ने ही सेटअप करके दी थी। वहीं हम देखते हैं कि टोक्यो से बात करने रकेल भी आ जाती है। तब टोक्यो उसे बहुत कुछ बता देती है और साथ में वो प्रोफेसर का असली नाम भी बता देती है, जो कि सर्जियो होता है। तभी सेल्वा यानी प्रोफेसर रकेल को कॉल करता है और बताता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि उसने अल्बर्टो से फाइट की थी, और वो वहां से प्रोफेसर को बचाने के लिए चली जाती है। वहीं प्रोफेसर जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाता है ताकि जब रकेल आए तो उसे यही लगे कि ये सब अल्बर्टो का काम है और उसने ही सेल्वा को मारा है। और होता भी ऐसा ही है। जब रकेल आती है तो वो प्रोफेसर के शरीर पर वो घाव देखती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में हंगामा कर देती है और वो अल्बर्टो से केस को वापस लेने को बोलती है। और अल्बर्टो अपनी इज्जत बचाने के खातिर वो केस वापस ले लेता है और साथ में वो सबूत भी वापस दे देता है और रकेल उसे फाड़कर प्रोफेसर को दे देती है और प्रोफेसर बच जाता है। वहीं अतुरो सभी हॉस्टेज को बोलता है कि वो जाकर नकली गन ले आए और वो उसे असली गन में बदल लेगा। वहीं प्रोफेसर से बात ना होने की वजह से बर्लिन भी परेशान होता है, लेकिन वो ये किसी को नहीं जाहिर करता। वहीं रियो बर्लिन पर गन तान देता है और एग्जिट प्लान सभी हॉस्टेज को बता देता है और साथ में ये भी बता देता है कि उन्हें जो वादा किया गया है 1 मिलियन देने का वो भी झूठ है। लेकिन हेलसिंकी रियो को पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर बर्लिन रियो को गोली मारने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर का कॉल आ जाता है और प्रोफेसर बर्लिन से टोक्यो के बाहर फेंकने और रियो को गोली मारने पर सवाल करता है। इससे पहले बर्लिन कोई जवाब देता, नरोबी बर्लिन के सर पर मार देती है और वो उसे बेहोश कर देती है और वो प्रोफेसर को बोलती है कि अब से वो इंचार्ज होगी। वहीं पुलिस टोक्यो को टेंट से निकालकर कहीं ले जा रही थी और हम देखते हैं प्रोफेसर नरोबी को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वो उन सबको कॉल नहीं कर पाया। वहीं रकेल प्रोफेसर को कॉल करके बोलती है कि वो लोग टोक्यो को जेल में भेज रहे हैं, जिस पर प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि टोक्यो ने उसे बताया नहीं कि वो 72 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रहेगी, जिस पर रकेल बोलती है कि टोक्यो ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी
और उसे धमकी देती है कि वो प्रोफेसर को जल्द ही पकड़ लेगी। और प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। और प्रोफेसर फ़ोन रख देता है। और वहीं अतुरो रियो की बात मानकर मोनिका को डेनवर की गन चेंज करके लाने को बोलता है, लेकिन वो सिर्फ उस रूम की चाबी देती है, लेकिन गन बदलने के लिए वो मना कर देती है। वहीं हम बर्लिन को देखते हैं जिसके सर पर हेलसिंकी पट्टी बांध रहा होता है। और फिर वो प्लान चेर्नोबिल बताता है जिसमें वो एक बैलून में बहुत सारा पैसा डालकर बाहर उड़ा देंगे और फिर पब्लिक उस पैसे को लूटने में बिजी होगी और पुलिस वाले उन्हें कंट्रोल करने में, तब वो वहाँ से भाग जाएंगे। और जब नैरोबी उससे पूछती है कि तुम किसके साथ हो, तब बर्लिन बोलता है कि वो उसके साथ है। वहीं अतुरो जाकर वहाँ से एक नकली गन ले आता है। वहीं रात को जब सेल्वा यानी प्रोफेसर रकेल के साथ होता है, तब वो बियर का एग्जाम्पल लेकर रकेल को अपनी असली प्लान बता देता है कि उसने उस बियर को बनाने मतलब चोरी के लिए कई सालों से मेहनत की थी और उसने उससे रिलेटेड हर एक पॉसिबिलिटी को अच्छे से स्टडी किया हुआ था। और वो बोलता है कि अगर एक खराब फल पूरी बियर को ख़राब कर सकता है, यानी वो यहाँ पर टोक्यो की बात कर रहा था, जिसे बर्निल ने बाहर फेंक दिया था ताकि चोरी में कोई रुकावट ना आए। और वो ये भी बता देता है कि ये प्लान उसका नहीं उसके डैड का था और वो ये सब बियर का एग्जाम्पल लेकर बता रहा था। वहीं जब रकेल टेंट में आती है, तब वो सबसे बोलती है कि अब वो इस रॉबरी को अगले 24 घंटे में सॉल्व करेगी। वहीं प्रोफेसर भी सभी को बोलता है कि बस बहुत हुआ और वो रियो को ये बताने के लिए बोलता है कि वो टोक्यो को छुड़ा लेगा। और उसके बाद वो रकेल को कॉल करता है और वो बोलता है कि वो 11 हॉस्टेज को छोड़ रहा है, लेकिन उसके लिए उसे एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन चाहिए जो अंदर से की सभी चीज़ों को कवर करे। वहीं रकेल उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर धमकी देता है कि अगर उसने ना किया तो वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग पब्लिक में लीक कर देगा, और जिससे रकेल डर जाती है। लेकिन ये भी प्रोफेसर का प्लान था। वहीं हम ट्रेनिंग का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो कैमरीन और ब्राज़ील का एग्जाम्पल लेकर उन्हें समझा रहा होता है कि अगर कैमरीन और ब्राज़ील में मैच होता है तो वो किसका सपोर्ट करेंगे, जिस पर मॉस्को बोलता है कि हमें पता है कि ब्राज़ील जीतेगा, लेकिन हम कैमरून का ही सपोर्ट करेंगे। तब प्रोफेसर बोलता है कि हमें पता है पुलिस वाले हमें हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पब्लिक सपोर्ट चाहिए एंड पब्लिक होगी ब्राज़ील और हम होंगे कैमरून जिसका पब्लिक सपोर्ट करेगी। और वो अपनी झूठी कहानी सुनाने के लिए वो कैमरामैन और रिपोर्टर को बुलाते हैं और नैरोबी उन हॉस्टेज को छोड़ने को बोलती है जिन्होंने 1 मिलियन और आज़ादी में आज़ादी को चुना था। इससे उन्हें एक तीर से काफ़ी निशाने लगाए थे। पहला, वो हॉस्टेज को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते कि वो अपनी बात के पक्के हैं, और दूसरा, उनका एग्जिट प्लान पुलिस तक नहीं पहुंचता, और तीसरा, पब्लिक के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने से उनको पब्लिक सपोर्ट मिलता। वहीं रॉयल मिंट में कैमरे पर अपना चेहरा दिखाकर पब्लिक से बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तब बर्लिन सामने आकर बोलता है कि वो आएगा कैमरे के सामने, और बर्लिन इसके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन था क्योंकि वो दिल से नहीं दिमाग से काम लेता है और वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता था, और इसके लिए सब मान जाते हैं। और रकेल रिपोर्टर को अंदर भेजने के लिए मान जाती है और साथ में एंजल को होश आने की झूठी खबर पब्लिक में फैलाने को बोलती है ताकि अगर प्रोफेसर एंजल को मारने आए तो वो लोग उसे पकड़ ले, लेकिन प्रोफेसर उनसे ज़्यादा दिमाग वाला था। वहीं रिपोर्टर जब अंदर जाते हैं तब वो पूछते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन अब क्यों लिया। तब वो बोलता है कि ये 5 दिन उनके लिए काफ़ी बड़े थे, और वो बोलता है कि उन्हें पता है कि अब वो जल्द ही पकड़े जाएंगी और हम अपनी सज़ा कम कराने के लिए सभी हॉस्टेज को छोड़ रहे हैं, और वो उन सभी को बाहर भेज देते हैं। और वहीं सभी हॉस्टेज बाहर आकर काफ़ी खुश थे। वहीं बर्लिन रिपोर्टर को ओस्लो की लाश के सामने लेकर जाता है। जब हॉस्टेज भागे थे तो उन्होंने इसे मारा था और ये मर गया था जब उनके आपस में झगड़े हुए, जिसकी वजह से उन्होंने टोक्यो को बाहर फेंक दिया। और आखिर में वो बोलता है कि अब वो पूरी तरह से हार चुके हैं। वहीं बर्लिन की बातें पुलिस को भी बुरी लग रही थी। वहीं बर्लिन एक और बात बताता है कि पुलिस ने जब उसकी आइडेंटिटी रिवील की थी उस टाइम पर कहा था कि वो लड़कियों की स्मगलिंग करता है, लेकिन ये झूठ है, और वो रिपोर्टर को पुलिस से इसके सबूत मांगने को बोलता है। और बर्लिन के इस बयान से पुलिस पर वो हावी हो जाते हैं और पब्लिक भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती है। वहीं प्रोफेसर बर्लिन को बोलता है कि वो जाकर रियो को बोले कि जल्दी ही टोक्यो टेंट में से निकल कर जाएगी और मैं उसे छुड़ा लूँगा।
और साथ में ये भी बताता है कि पुलिस बोल रही है कि एंजल होश में आ गया है। लेकिन बर्लिन बोलता है कि 99% ये एक ट्रैप है उसे पकड़ने के लिए, और बोलता है कि 1% के लिए तुम जाओ, लेकिन ऐसे कि किसी को पता ना चले कि तुम अंदर हो। और प्रोफेसर भी उसकी बात मान जाता है। और हम देखते हैं कि नैरोबी सभी हॉस्टेज को बोलती है कि हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और हमने कुछ हॉस्टेज को भेज दिया, और हम जल्द ही अपना दूसरा प्रॉमिस भी पूरा करेंगे, यानी तुम लोगों को 1 मिलियन भी दे देंगे। और उसके बाद नैरोबी चली जाती है। वहीं डेनवर अकेला था, और उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि जोकर बना हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में जहाँ पर एंजल था, वहाँ पर एक के बाद एक काफ़ी सारे जोकर आ जाते हैं। मतलब ये तरीका निकाला था प्रोफेसर ने, लेकिन वहीं पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और उसके हाथ में एक गुड़िया होती है, और बाद में पुलिस को पता चलता है कि किसी ने फ़ोन करके कहा था कि वहाँ पर एक इवेंट है, और न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि जो केस बर्लिन पर लगाए गए हैं वो भी बेबुनियाद हैं, और पुलिस ने सबसे झूठ बोला था, जिससे सबका भरोसा पुलिस से उठ जाता है। वहीं अतुरो डेनवर पर गन तान देता है, और डेनवर भी, लेकिन डेनवर की गन नकली होती है। वहीं रियो भी सबको अतुरो की हरकत के बारे में बताता है, और जब उसे प्रोफेसर ने भरोसा दिलाया टोक्यो को बचाने का, तो वो डेनवर को बचाने के लिए भाग जाता है और जल्दी से सभी इलेक्ट्रॉनिक डोर अपने पीसी से लॉक कर देता है। और जब मोनिका उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती, और तभी अतुरो डेनवर पर गन तान देता है कि उसे जाने दो, नहीं तो वो उसे मार दे। लेकिन मोनिका जो डेनवर से प्यार करने लगी थी, वो अतुरो के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, और सब सही हो जाता है। लेकिन मोनिका की इस हरकत से वो भी अब रोबोट बन चुकी होती है। वहीं रकेल प्रोफेसर से मिलती है, और उसे प्रोफेसर के कपड़ों पर जोकर के बाल मिलते हैं, और वो उसे पहचान लेती है, जिससे वो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि जिससे उसने प्यार किया वो और कोई नहीं, प्रोफेसर ही था। वो प्रोफेसर को टॉयलेट में ले जाती है और उसे गन पॉइंट पर प्रोफेसर को सब कुछ बताने को बोलती है, और वो प्रोफेसर को हथकड़ी लगा देती है। इस बार प्रोफेसर पकड़ा जाता है, और ये उसके प्लान का पार्ट नहीं था। वहीं हेलसिंकी अतुरो के शरीर पर काफ़ी सारे बॉम्ब लगा देता है, क्योंकि उसकी वजह से ओस्लो मारा गया था। और हेलसिंकी बोलता है कि अगर उसने उसे छुआ या उसे पसीना आया तो ये फट जाएगा। यहाँ पर दो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, एक प्रोफेसर और दूसरा अतुरो। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि रकेल ने अभी तक प्रोफेसर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, और वो उसे उसकी ट्रेनिंग वाली जगह पर ले जाती है। वहीं रॉयल मिंट में कोई भी नैरोबी की बात नहीं मान रहा था, जिसके चलते बर्लिन को फिर से इंचार्ज बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जरूर बताएं।